ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण, राम तो विशेष रूप से सीता के साथ ऐसा करेंगे ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हुआ था, क्यों आपके मन में भ्रांति आई, इसका भी निराकरण मैं कर दूंगा। लेकिन पहले मैं बताता चलूं, वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं, 24,000 श्लोक हैं, और यह माना जाता है इनमें अधिकांश से प्रक्षिप्त हैं, जो वाल्मीकि ने लिखे नहीं। आप कहेंगे लिखे नहीं फिर कैसे हो गया? मैं 650 ऐसी कविताएं रोज व्हाट्सएप पे देखता हूं जो मेरे नाम से घूमती हैं। कुछ भी कूड़ा लिखो, नीचे गालिब लिख दो, कुछ भी कूड़ा लिखो, नीचे महादेव वर्मा लिख दो, और उसे व्हाट्सएप पे वायरल कर दो, फैल गया। व्हाट्सएप एक विश्वविद्यालय है जहां से ग्रेजुएट होने के लिए अकल से पैदल होने के अतिरिक्त कोई आवश्यकता नहीं है योग्यता की आपके पास। वाल्मीकि रामायण में अहिल्या से जब मिलने के लिए राम गए, और पहली बार मैंने कल भी बताया था आपको सब इस प्रसंग में, दोनों भाइयों ने पहला काम किया कि चरण स्पर्श किए अहिल्या के। राघवो तू सदा तस्या पादौ जगृहित, सबसे पहले चरण स्पर्श करे। अब आप सोच के देखिए कि चरण स्पर्श करके राम ने यह घोषणा कर दी कि यह अहिल्या नामक मां पाप से मुक्त है। इंद्र पाप मुक्त है तो यह मां भी पाप मुक्त है, इसलिए इसके चरण स्पर्श करता हूं। बाली का वध करते हैं रूमा के अपहरण के कारण। एक प्रसंग है वाल्मीकि रामायण में, जब वनगमन होने लगता है, सीता विलाप करती हैं, कहती हैं, तर्क देती हैं कि मैं राजभवन से निकलूंगी, मैं तुम्हारे मार्ग के कंकड़ पत्थर साफ करूंगी। राम बहुत समझाते हैं उनको, और जब नहीं मानती हैं तो सीता को अपने साथ ले जाने का उपक्रम करते हैं। और ऐसा कहते हुए जो श्लोक आता है, ऐसा कहते हुए जो टिप्पणी आती है, उसमें राम ये कहते हैं कि वन छोड़ो, मेरे लिए तो स्वर्ग भी तेरे साथ जाए बिना संभव नहीं है। ऐसा कहने वाला राम क्या सीता का निर्वासन कर सकता है? फिर यह हुआ क्यों? जो उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया वाल्मीकि रामायण में, वो महर्षि वाल्मीकि की कृति ही नहीं है। राम की महिमा को भंग करने के लिए ऐसी योजना बनाई गई कि उसमें 2 बातें ऐसी जोड़ी गई, 4 बातें ऐसी जोड़ी गई, शंभूक वध से लेकर सीता परित्याग तक, जिसमें शंका पैदा हो। और उत्तरकांड पर मैं अलग से किसी दिन बोलूंगा। उत्तरकांड में ऐसी 100 बातें हैं जिनको देख के आपको पता चलेगा कि यह अलग से जुड़ा है। आप देखिएगा कि जब वनवास हो रहा है, वनगमन हो रहा है, तो सीता को राम को लाके कैकेयी ने कौपीन दिए हैं, वस्त्र। काशी में रहने वाला रेशम का कौपीन पहनता है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते, ऐसी काशी। तो सीता के हाथ में तपस्वी का वस्त्र दिया, तो वशिष्ठ नाराज हो गए। वशिष्ठ ने कहा, वनवास राम का हुआ है, इसे क्यों दे रही हो? लेकिन जब कुटिलता छाती है तो आप चाहते हैं कि सामने वाला का और उत्पीड़न हो। तो गुरु वशिष्ठ ने फटकारा, सीता ने वस्त्र ले लिए, लेकिन सीता को पहनना नहीं आता वस्त्र। आप सोचिए, पूरी सभा है, मां है, भाई है, बहन, सब खड़े हुए हैं, गुरु वशिष्ठ खड़े हुए, पूरा दरबार खड़ा हुआ है, और उनको वस्त्र दिए गए कि पहन ले, पहनना नहीं आता। इस पे जो अगली टिप्पणी है उस पर आप राम के समर्थन में खड़े हो कि ये अप्रवाद है, झूठ है जो फैलाया गया। तो उस महफिल में राम ने वो काम किया जो प्रेम करने वाला पति कर सकता है। वो स्वयं आगे बढ़े और उन्होंने सीता को अपने हाथ से वस्त्र पहनाया। तस्यास्तत् क्षिप्रमागत्य रामो धर्मव्रता वरः चीरम बबंधम सीताया कौशेयस्य ऊपरी स्वयं। सीता को स्वयं वस्त्र पहनाया। जो आदमी अपनी पत्नी के सार्वजनिक अपमान को अपनी छाती पर झेलता हो, वो अपनी पत्नी को किसी के कहने पर जंगल भेज देगा? कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। अग्नि परीक्षा के बारे में लोग बात कहते हैं। राम ने विभीषण से कहा युद्ध जीतने के बाद कि जाओ मेरी